Hello everyone. Today we are learn to example number 4. लेटेस्ट एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ मटेरियल ए इन श्याम लिमिटेड जुलाई 2011 ट्रांजेक्शन यूनिट टोटल अमाउंट रुपीज़। फर्स्ट डेट को परचेज 250 यूनिट टोटल अमाउंट 750। 8 को परचेज 250 यूनिट 1000 रुपीज़। 13 इश्यू 200 यूनिट FIFO मेथड। 15 परचेज 500 यूनिट्स 2500 रुपीज़। 21 issued 300 units LIFO method. 23 purchase 300 units 1500 rupees. 30 issued 400 weighted average method. Prepare stock ledger for the month of July. तो स्टॉक लेजर यानी कि स्टॉक रजिस्टर अकाउंट प्रिपेयर करने का है। स्टॉक रजिस्टर डेट रिसीप्ट इनवर्ड नंबर क्वांटिटी रेट रुपीज़। issues inward number quantity rate and rupees। balance quantity rate and rupees। तो ये हमारा स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको जुलाई 2011 दिया है, तो 2011 जुलाई उसकी फर्स्ट डेट यानी कि फर्स्ट, उस दिन परचेज़ किया है कितने यूनिट्स 250 यूनिट्स, और उसका रेट दिया नहीं है, टोटल अमाउंट दी है 750। ओके, तो हमें रेट फाइंड करना है। तो 750 डिवाइड बाई 250 तो 3 रुपीज़ रेट हुआ। उसके बाद उस दिन कोई मटेरियल इश्यू किया नहीं था, तो उसमें डेस। अब बैलेंस में 250 रेट 3 और रुपीज़ 750। उसके बाद नेक्स्ट जुलाई 8 को परचेज़ किया है, तो 8 कितने 250 अमाउंट 1000। तो अब हमें रेट फाइंड करना है, तो 1000 डिवाइड बाई 250 यानी कि 4 रुपीज़। अब उस दिन भी कोई मटेरियल इश्यू नहीं किया, तो उसमें डेस। अब बैलेंस में तो देखते हैं कि ओल्ड बैलेंस है 250 और नया परचेज़ किया 250, टोटल हुआ 500। उसका रेट है 3 और उसका 4 यानी कि 750 और 1000, टोटल हुआ 1750। उसके बाद जुलाई 13 को मटेरियल इश्यू किया है, तो जुलाई 13
मटेरियल इश्यू किया है, कितना इश्यू किया है 200, इसीलिए रिसिप्ट में डैश 200। अब उसकी मेथड देखो, फीफो मेथड है, लेकिन फर्स्ट आएगी तो फर्स्ट कितना आया है हमारे पास 250, उसमें से हम 200 मटेरियल इश्यू करेंगे तो उसका रेट है 3, तो 200 × 3 यानी कि 600। अब हमारे पास बैलेंस बचा 250 में से 200 इश्यू हो गए तो बचा 50 और 250 यानी कि 300, 3 and 4 यानी कि 150 and 1000 यानी कि 1150 हमारे पास स्टॉक में रहा। उसके बाद 15 जुलाई को परचेज़ किया है, 15 जुलाई परचेज़ किया है, कितना यूनिट 500 और उसकी अमाउंट है 2500। तो हमें रेट फाइंड करना है, तो 2500 डिवाइड बाई 500 यानी कि 5 रुपीज़। तो जो परचेज़ किया उसका रेट क्या है 5 रुपीज़। उस दिन भी हमने मटेरियल इश्यू नहीं किया तो उसमें डैश। उसके बाद स्टॉक देखते हैं, तो है 50, 250 एंड नया परचेज़ किया 500 यानी कि 800 हुआ। उसके बाद देखते हैं कि 50 का 3, 4 एंड 5 यानी कि 150, 1000 और 2500 यानी कि 3650। उसके बाद 21 को मटेरियल इश्यू किया, तो 21 मटेरियल इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में डैश। कितना मटेरियल इश्यू किया 300। अब उसमें कौन सी मेथड है, लिफो लास्ट आएगा, तो लास्ट कितना आया है 500, उसमें से जाएगा तो उसका रेट क्या है 5 यानी कि 300 × 5 यानी कि 1500। अब हमारे पास स्टॉक है 50, 250 और 500, सॉरी 500 में से 300 तो चला गया तो उसका 200, तो टोटल हुआ 500। उसका रेट 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे होगा 150, 1000 एंड फिर से 1000 यानी कि 2150। उसके बाद 23 को परचेज़ किया है, 23 कितने 300 यूनिट्स और उसकी अमाउंट है 1500। तो हमें रेट फाइंड करना है, तो 1500 डिवाइड बाई 300 5। अब उस दिन भी हमने मटेरियल इश्यू नहीं किया तो उसमें भी डैश। अब हमारे पास स्टॉक देखते हैं, तो 50,
250, 200 और नया परचेज़ किया 300, टोटल हुआ 800। 3, 4, 5 एंड 5, यानी कि 150, 1000, 1000 एंड 1500, यानी कि 3650। उसके बाद 13 को मटेरियल इश्यू किया है 400, तो इश्यू किया है 400। उसकी मेथड है वेटेड एवरेज, तो हमें रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। अब तो हमारे पास पूरा ना है, तो ये P1 Q1 यानी कि 150 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 800। तो P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3, P4 Q4, और ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो टोटल हुआ 3650 डिवाइड बाई 800, यानी कि 4.5625। ये हमारा नया रेट आया, तो ये रेट हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5625 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 1825। अब देखते हैं, हमारे पास 800 का स्टॉक था, उसमें से 400 इश्यू हो गया, तो स्टॉक बचा 400, उसका रेट भी यही लगेगा 4.5625। तो यानी कि दोनों सेम है, तो उसकी अमाउंट भी 1825। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया, आप देख सकते हैं।